Hello friends, welcome to my channel Sujata's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 and our first chapter, that is the earth in our solar system. In this chapter we will learn many new things about our solar system. So without any ado, let's start. We all see the sky. What we see in the sky? Sunset, sunrise, shining stars. These stars are some bright, some dim, some twinkling and some glow without flicker. अब जब हम स्काई में देखते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, सन, मून, स्टार्स. तो चलो पहले हम हमारे प्यारे मून के बारे में जानकारी लेते हैं. मून इज़ अ ब्राइट ऑब्जेक्ट. It appear in sky in different shapes at different position and at a different time. When there is a full moon, we call it Purnima, and when there is a new moon, we call it Amavasya. अभी बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन भी पड़ता होगा कि दिन में तारे चले कहाँ जाते हैं. तो चलो आज इसका भी आंसर ढूंढ लेते हैं. Why can't we see moon and all those bright objects of night sky during daytime? Because of very bright light of sun. जो सन की ब्राइट लाइट है वो स्टार के लाइट को अलो ही नहीं होने देती ग्लो करने में, और उसमें वो छुप जाती है तो हमें वो दिन में नहीं दिखाई देती. और जब रात में सन नहीं होता है तो हमें वो स्टार की लाइट दिखाई पड़ती है और हम ट्विंकलिंग स्टार देख सकते हैं. अब हम एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़. डरने की बात नहीं, ये बहुत सीधा है. सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब हम स्काई में जो भी चीज़ें अर्थ से देख सकते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं. अब इसमें आप ये मत कहना कि एरोप्लेन भी हम अर्थ से देख सकते हैं, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है. तो चलो, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा. कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा कि स्टार क्यों शाइन करते हैं भला. तो इसका भी आंसर ढूंढ लेते हैं. स्टार्स मेड अप ऑफ गैसेस and they have their own heat and light which they emit in large amount, and so they appear like a shining star. There are countless twinkling stars in night sky and which are similar to sun, but we do not feel their heat and light. Why? Because they are very far from us and hence they also look so tiny. चलो अब एक और नए टर्म के बारे में जानते हैं जिसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन क्या रहता है? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. जब 2, 4, 5, 6 बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं और उन पैटर्न्स को ही हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. जैसे उर्सा मेजर और बिग बेयर एक फेमस कॉन्स्टिलेशन है. सप्तऋषि भी एक फेमस कॉन्स्टिलेशन है. आजकल हम जब रास्ता भूल जाते हैं या रास्ता नहीं मिलता तो गूगल मैप की मदद लेते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में तो गूगल नहीं था. तो तब लोग क्या करते थे? तब लोग नॉर्थ स्टार की मदद लेते थे क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है. तो जब एंशियंट टाइम में डायरेक्शन का पता लगाने के लिए लोग नॉर्थ स्टार का मदद लेते थे बिकॉज ऑफ उसकी फिक्स पोजीशन. अब हम प्लैनेट के बारे में जानते हैं. व्हाट आर प्लैनेट्स? हम जहाँ रहते हैं, हमारी प्यारी सी अर्थ, वो भी क्या है? एक प्लैनेट है. तो ये प्लैनेट वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से. इसका मतलब है वैंडरर. ग्रीक वर्ड प्लांटाई मीन्स वैंडरर. हमारी अर्थ भी सन के अराउंड घूमती है ना, चक्कर काटती रहती है, तो इसलिए वो भी एक प्लैनेट है. तो हम थोड़ी जानकारी लेते हैं इन प्लैनेट के बारे में. Planets do not have their own heat and light. They lit up by light of stars such as sun, and hence these are called planets. Our earth is also
planet where we all live. It gets its all heat and light from sun, and sun is nearest star of earth. और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल है 8 प्लैनेट्स, जिनकी जानकारी हम आगे लेंगे। मून जो है, जिस तरह हमारी अर्थ सन के चक्कर काटती है, उसी तरह मून अर्थ के चक्कर काटता है, और मून is the only natural satellite of our earth which moves around it. चलो, what is meant by solar system? अब ये बहुत important question है। The sun, 8 planets, satellites and other celestial bodies like asteroid, meteoroid all form solar system. अब याद हो important terms आई है, asteroid और meteoroid, इनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। These are often called solar family with sun as its head. Solar means related to the sun. जिस तरह हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली एक मुखिया है, उसी तरह सोलर फैमिली भी है और उसका सन मुखिया है और बाकी सब उसके मेंबर्स हैं। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। आपने सोलर वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, जैसे सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर हीटर एक्सेट्रा। चलो अब सन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन ही तो है जो हमें लाइट देता है, जो हमें हीट प्रोवाइड करता है, उससे तो जीवन पनपता है ना। ये क्या है, एक ह्यूज स्टार है विच इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड पुलिंग फोर्स टू आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू विच ऑल प्लैनेट्स revolve around it without missing their orbit. Sun is also source of heat and light for solar system. सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सबको हीट और लाइट प्रोवाइड करने का काम भी हमारा सन करता है। Being our nearest star, it is 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम us. हमें लगता है वो पास है, लेकिन ये भी बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम us. चलो अब प्लैनेट्स के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारी सोलर सिस्टम में टोटल होते हैं 8 प्लैनेट्स। इनका भी डिवीजन किया हुआ है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दीज आर इनर प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, these are outer planet. Inner planets and outer planets both are somewhat different from each other in characteristics. In between Mars and Jupiter there is a asteroid belt. Now let's look at some characteristics of inner planets and outer planets. Inner planets made up of rocks, outer planets made up of gases. Inner planets close to the sun, outer planets very far from sun. Outer planets are huge in size as compared to inner planets. अब हम जानते हैं एक न्यू टर्म के बारे में, जो है ऑर्बिट। क्या है ऑर्बिट? ऑर्बिट एक पाथ है, ऐसा पाथ जिसे पकड़कर हर एक प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर काटता है। सो प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, एंड दीज ऑर्बिट्स आर elongated. Now let's look this question. Why Venus considered as Earth's twin? Earth's twin क्यों कहते हैं विनस को? Because its shape and size are very much similar to that of Earth. So इसे कहते हैं Earth's twin. अब हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में। ये टर्म तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स करते क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स who study celestial bodies and their movement. आर्यभट्टा, the famous astronaut of ancient India. अब हम अर्थ के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अर्थ की पोजीशन कहाँ पर है फ्रॉम सन?
it is at the third position from the sun and fifth largest in size. Third to sun, fifth largest in size. It is slightly flattened at pole and hence its shape is described as geoid. अर्थ के शेप को हम स्पेरिकल नहीं बोल सकते, क्या कहते हैं? जियोइड, बिकॉज इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. हमारी अर्थ स्पेशल क्यों है इस सोलर सिस्टम में? बिकॉज द कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर एग्जिस्ट ऑन अर्थ. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट nor too cold, and it is the unique planet which have life supporting gases like oxygen, air, water. Our earth is also called blue planet. Why? Because 2/3 surface is covered by water, which is very essential to support life forms. चलो अब मून के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. Moon is the only natural satellite of Earth. Its diameter is 1/4 that of Earth. It moves around Earth about in 27 days, which is the time in which it complete one spin. मतलब वो खुद के अराउंड भी एक चक्कर काट लेता है. Only one side of moon is visible to us on Earth because of this same spinning time. On moon there are mountain, plains, depressions, but not have conditions favorable for life. अब हम इन दो न्यू टर्म्स के बारे में जानते हैं, एस्टेरॉयड एंड मीटियोरॉयड. एस्टेरॉयड, it is a parts of planets which exploded many years back and found between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. हमने पहले भी देखा था कि मार्स और जुपिटर इन दो प्लैनेट्स के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये क्या है? ये इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक एंड इट कंसिस्ट न्यूमरस टाइनी बॉडीज. Next term is meteoroid. What are these meteoroid? These are small piece of rocks which moves around sun and hence they are called meteoroid. Sometimes these meteoroid come near earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn, and that causes flash of light. वो कहते हैं ना टूटता तारा. सो इट इज़ अ मीटियोर. चलो अब मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स. हमारी सोलर सिस्टम है ये एक गैलेक्सी का पार्ट है, और ये जो गैलेक्सी है ये बिलियन ऑफ स्टार्स से बनी हुई है. इसमें सिर्फ स्टार्स ही नहीं तो क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस ऑल्सो है. और जो हमारी यूनिवर्स है वो ऐसी मिलियन गैलेक्सीज से बनी है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है. तो अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स. अब हमने मून के बारे में जाना जो हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. बट हम इंसान भी कहाँ कम है. ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर ऑल्सो देयर. दीज सैटेलाइट्स आर artificial bodies which are made by scientists or designed by scientists for what? To gather information about universe for communication. They are placed in orbit around Earth, and with the help of them we gather very vital information which we'll use for various application. Some examples of human-made satellites are INSAT, IRS, EduSat, etc. तो चलो
एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं. द प्लैनेट नोन एज अर्थ's twin is Venus. Which is third nearest planet to the sun? Earth. All the planets move around sun in elongated path. Pole star indicate direction to the north. Asteroids are found between orbit of Mars and Jupiter. आप इसको MJ भी याद रख सकते हैं. A group of stars, the group of dash dash forming various pattern is called. The group of star forming various pattern is called constellation. And the huge system of star is called galaxy. Which is the closest celestial body to our earth? Moon. And which is the closest star to our earth? Sun. Which is third nearest planet to the sun? Earth. Planets do not have their own heat and light. एक बार सोलर सिस्टम का क्विक रिव्यू ले लेते हैं. सेंटर में है सन. सन के पास पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बाद वीनस जो इधर है. उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है अर्थ. फिर आता है मार्स. ये 4 हो गए हमारे इनर प्लैनेट्स. अब ये जो है ये है एस्टेरॉयड बेल्ट. उसके बाद आते हैं आउटर प्लैनेट्स जिसमें फर्स्ट है जुपिटर, then Saturn, then Uranus and Neptune. Thank you.